एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि जुंगी के ड्रामा की शूटिंग शुरू हो जाती है और अपने अगले एक्शन सीन के लिए जुंगी प्रैक्टिस करने जाता है। और क्योंकि मियोंग जूडो की प्लेयर थी, इसलिए वो जुंगी की हेल्प करती है। पर जुंगी की कमर में चोट लग जाती है और जब वो घर जाते हैं तब हांसू उनका इंतजार कर रहा था, पर जुंगी हांसू को इग्नोर कर रहा था। फिर मियोंग जुंगी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके डैड को अवॉइड क्यों कर रहा है, और वो कहती है कि उसके डैड उसे जानना चाहते हैं, पर वो उन्हें अवॉइड करता रहता है। और वो जुंगी को समझाती है कि उसे अपनी फीलिंग्स और उसके दिल में जो चल रहा है वो उसके डैड को बताना चाहिए, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि वो उसके डैड को माफ कर भी सकता है या नहीं। अगले दिन जुंगी हांसू से कहता है कि वो शाम को उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है, और फिर शाम को वो ड्रिंक लेकर हांसू के पास जाता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। तब जुंगी अपनी सारी फीलिंग्स हांसू को एक्सप्रेस करता है। 나 왜 보러 안 왔냐고요? 나 궁금하지도 않았어요? 엄마랑 헤어질 때 나 태어날 거라는 걸 알고 있었잖아요. फिर वो हांसू से कहता है कि अब उसे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। उसके लिए खाना बनाना होगा, उसे रोज सुबह उठाना होगा, और जब वो कंपनी में जाए तो उसे बाहर छोड़कर आना होगा, और उसे एक दिन में एक बार फोन करना। और जो कुछ भी जुंगी चाहता था वो सब कुछ वो हांसू को बता देता है। दूसरी तरफ जाजंगमान की मॉम उसे फोन करती है, पर उसका नंबर नहीं लग रहा था। फिर वो उसकी कंपनी में जाती है और उसके दोस्त से उसके बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि जाजंगमान ने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है और वो छुट्टी लेकर कहीं चला गया है, और उसने अपना फोन नंबर भी चेंज कर लिया है। फिर अगले दिन वो हेयोंग के पास जाती है और उसे वहाँ जाजंगमान के बारे में बताती है, और 8 साल पहले जो उसने उसके साथ किया उसके लिए वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उसके बेटे को ढूंढे। तब हेयोंग कहती है कि वो उसे ढूंढने में उसकी मदद करेगी, और जब वो उसे मिल जाएगा तब वो उसे फोन करके बता देगी। फिर हेयोंग अपने ऑफिस जाती है और उसे याद आता है कि जाजंगमान ने उसे बताया था कि जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो वो बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम की जगह पर फिशिंग करने गया था। फिर हेयोंग वहां जाती है पर जाजंगमान उसे वहां नहीं मिलता। फिर अगले दिन वो दोबारा वहां जाती है और तब वो वहां जाजंगमान को फिशिंग करते हुए देखती है और उससे कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, पर सिर्फ 1 साल तक। फिर वो उससे कहती है कि वो उसे बाद में सब कुछ समझाएगी, पर पहले वो अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि उसकी मॉम काफी परेशान है और वो उसके पास आई थी और उसने उससे माफी भी मांगी है। फिर जाजंगमान घर चला जाता है। दूसरी तरफ रायोंग पार्क चोल्सू के पास जाती है और उसके प्रपोजल का जवाब देती है। वो कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगशिल योनसुक से कैसे मिली थी। योनसुक के जेल से वापस आने के बाद उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत बीमार हो गई थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट थी, और योंगशिल उस हॉस्पिटल में एक नर्स थी। तब हम देखते हैं कि योनसुक उसकी हॉस्पिटल फीस के लिए बहुत मेहनत करता था, पर उसके क्रिमिनल केस की वजह से उसका बॉस उसे उसके काम से कम पैसे देता था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल बिल नहीं भर पाया और उसकी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पर योंगशिल उसकी मॉम की दवाई उसके घर तक ले जाने लगी थी, क्योंकि योंगसुक ने उसकी एक बार हेल्प की थी। हम देखते हैं कि एक दिन योंगसुक का बॉस उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से कोई उसका विश्वास नहीं करता और उसे जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ योंगशिल उसकी मॉम के लिए दवाई लेकर जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम की सांसें नहीं चल रही थी, और जब योंगसुक को अपनी मॉम के बारे में पता चलता है तब वो हॉस्पिटल जाता है, और वहाँ सिर्फ योंगशिल ही थी जो उसके साथ थी। फिर हम देखते हैं कि सोनजुंग के फैंस ने उसके लिए गिफ्ट लंच भेजा था, जिसे वो जुंगी और मियोंग के साथ शेयर करता है, और लंच करते हुए वो मियोंग को देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक जूडो की प्लेयर थी। फिर उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का कोच भी एक ही था,
और उन दोनों ने एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और उन दोनों को एक साथ देखकर जुंगी को जेलसी होती है और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन हांसू भी जुंगी और उसकी पूरी टीम के लिए गिफ्ट लंच बनाता है और जुनियोंग भी उसकी हेल्प करता है। फिर जुनियोंग वो लंच बॉक्सेस जुंगी के सेट पर लेकर जाता है और जुंगी सबको वो लंच देता है और जुंगी बहुत खुश था। पर दूसरी तरफ जुनियोंग को लग रहा था कि उसके डैड उससे ज्यादा जुंगी से प्यार करते हैं और जब से जुंगी उसके घर आया है तब से उनके डैड सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हैं और उसे लगता है कि क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है और वो उनके दूसरे बच्चों की तरह सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उसके डैड को उस पर शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर शाम को जब जुंगी घर आता है तब वो हांसू से कल उसके साथ एक मूवी देखने के लिए कहता है और हांसू भी उसे हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रायोंग चोल्सू को उसके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी कंपनी में लोग उसके रिलेशनशिप के बारे में बातें करें। फिर जुंगी हांसू के साथ मूवी देखने जाता है। दूसरी तरफ हेयोंग चाजंगवान को उसके मैरिज इंटर्नशिप के बारे में एक्सप्लेन करती है जिसमें वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखती है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो दोनों शादी के बाद पहले 1 साल तक एक दूसरे को परखेंगे। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और 1 साल के बाद अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो वो उस मैरिज को कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें डिवोर्स नहीं लेना पड़ेगा। और अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे तो वो अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे और वो दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाते हैं। फिर हेयोंग घर जाती है और योंगशिल को बताती है कि वो चाजंगवान से शादी करना चाहती है, पर योंगशिल उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उस घर में शादी करके उसकी मॉम के साथ रहे। पर मियोंग, रायोंग, जुनियोंग और किम यूजू उसके फैसले से सहमत थी। उन्हें उस पर भरोसा था कि वो जो कर रही है सोच समझ कर रही है। दूसरी तरफ चाजंगवान भी अपनी मॉम को बताता है कि वो हेयोंग से शादी करना चाहता है और उसके डैड उसे अपना अप्रूवल दे देते हैं, पर उसकी मॉम उसके फैसले के खिलाफ थी और वो कहती है कि वो हेयोंग को अपनी बहू नहीं बनाएगी। पर जब उसकी मॉम नहीं मानती तब चाजंगवान कहता है कि चाहे वो माने या ना माने पर वो हेयोंग से ही शादी करेगा। पर उसकी मॉम कहती है कि क्या उसे उसकी शादी के फैसले लेने का हक नहीं है और वो कभी उसकी हेयोंग से शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। फिर हेयोंग अपनी मॉम के पास जाती है और उसे समझाती है कि अगर उसने चाजंगवान से शादी नहीं करी और उससे ब्रेकअप कर लिया तो वो जिंदगी भर पछताएगी, पर वो पछताना नहीं चाहती और उसे चाजंगवान पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी मॉम को संभाल लेगा। और वो कहती है कि शादी के बाद वो कुछ समय तक अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवाएगी। अगले दिन हांसू जुंगी के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने जाता है। फिर जुंगी अपने ड्रामा की शूटिंग के लिए जाता है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर उसके अगले सीन के लिए उसकी फीमेल लीड नहीं आई थी, इसलिए वो उसकी जगह मियोंग को लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसका फेस उसमें नहीं दिखाएंगे। फिर मियोंग उस शूट के लिए तैयार होती है और फिर वो सीन शूट करते हैं। और जुंगी को उन दोनों को करीब देखकर जेलसी होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हेयोंग और चाजंगवान फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने जाएंगे और फिर हेयोंग चाजंगवान के घर जाती है और उन्हें कुछ गिफ्ट देती है। फिर वो उसकी मॉम से कहती है कि जब उसने उससे माफी मांगी तब उसे एहसास हुआ कि उसने भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था और उसने उसके कैफे में जाकर उस पर केस करने की बात की, इसलिए वो उसकी मॉम से माफी मांगती है और फिर वो उससे कहती है कि वो चाजंगवान से शादी करना चाहती है और वो उसे उसकी परमिशन मांगती है। पर उसकी मॉम कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया है पर वो उसकी शादी के लिए
उन्हें अपनी परमिशन नहीं देगी। तब हेयोंग उससे कहती है कि उसका बेटा उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो अपनी मॉम से करता है, और अगर वो अपने बेटे के फैसले पर भरोसा करती है तो वो उसे अपनी परमिशन दे देगी। दूसरी तरफ चा जंगवान हेयोंग के घर जाता है और उनसे कहता है कि वो हेयोंग से शादी करना चाहता है और वो उनसे उनकी परमिशन मांगता है। पर हानसू उससे कहता है कि वो उस पर कैसे विश्वास करे जब उसने उसकी बेटी से ब्रेकअप कर लिया था और उसे खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। फिर चा जंगवान उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि वो सब उसने हेयोंग को शादी के लिए मनाने के लिए किया था और अब दोबारा वो कभी ऐसा नहीं करेगा, और वो हेयोंग को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेगा और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर हानसू उसे डिनर के लिए रोक लेता है और चा जंगवान बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, और तभी हेयोंग भी घर आ जाती है और वो देखती है कि चा जंगवान बहुत ज्यादा ड्रंक था, और क्योंकि वो इस हालत में घर नहीं जा सकता इसलिए हानसू उसे जुंगी के कमरे में ले जाता है। और अगली सुबह जब वो नाश्ता करते हैं तभी योंगशिल उससे कहती है कि वो दोनों शादी कर सकते हैं, और वो दोनों उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन चा जंगवान की मॉम हेयोंग को अपने घर बुलाती है, और जब हेयोंग वहां जाती है तब उसकी मॉम हेयोंग से कहती है कि वो उसे अपनी परमिशन देगी, पर उसकी एक शर्त है, और वो कहती है कि अगर वो शादी के बाद उसके साथ उसके घर के सेकंड फ्लोर पर रहेगी तो वो उसकी शादी के लिए मान जाएगी, और हेयोंग उसे हाँ कर देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ उसके घर में रहने के लिए तैयार है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।